तो आज हम सीखेंगे सर्क्यूलर डबली लिंक्ड लिस्ट, जो कि लिंक्ड लिस्ट का फोर्थ और आखिरी पार्ट है। अगर आपने पहले की 3 पार्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो शुरू करते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब कि सारी टाइप का कुछ ना कुछ हम इसमें मिला दें। फॉर एग्जांपल सर्कुलर सिंगली का वो सर्कुलर वाला जो लॉजिक है वो लगा दे, फिर डबली लिंक्ड लिस्ट का वो प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट वाला लॉजिक लगा दे। तो वो सबको मिला के बनता है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो हम देखते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो ये पूरा ये जो सेगमेंट है सेम टू सेम डबली लिंक्ड लिस्ट जैसा ही है। प्रीवियस होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, डेटा वैल्यू ऑफ द नोड, नेक्स्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। द प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड, तो ये है प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, मतलब कि इसका एड्रेस, लास्ट नोड का एड्रेस। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड जो कि है ये ब्लू वाला, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ओके, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इसमें वैल्यू है 1, फर्स्ट नोड की वैल्यू है 1, सेकेंड नोड की वैल्यू है 2, थर्ड नोड की वैल्यू है 3, और फर्स्ट नोड का एड्रेस है मान लीजिए 200 इज़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो ये कहाँ पर आएगा 200? लास्ट नोड के लिंक पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आएगा 200 एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ओके, फिर मान लीजिए सेकेंड नोड जो है उसका एड्रेस है 210 और इसका एड्रेस है 220। तो फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस ऑफ दिस नोड जो कि है 210, तो यहाँ पर आएगा 210। ओके, और यहाँ पर प्रीवियस में क्या आएगा? एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड जो कि है 200, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 200। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा ये वाला एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि है 220, और थर्ड नोड के प्रीवियस पार्ट में आएगा सेकेंड नोड का एड्रेस जो कि है 210। और यहाँ पर फर्स्ट नोड के प्रीवियस में हमने लिखा है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड जो कि है 220। तो ये बनता है पूरा सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये काइंड ऑफ मिक्सचर है डबली लिंक्ड लिस्ट का और सर्कुलर के कंसेप्ट का। तो यहाँ पर एक्सेस, मतलब कि आप हर एक नोड को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास है थर्ड नोड का एड्रेस और आपको जाना है फर्स्ट नोड पर, तो आप ये पूरा घूम के भी जा सकते हैं यहाँ से सर्कल में, क्योंकि इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। या फिर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रावर्स कर सकते हैं और सेकेंड नोड और फिर फर्स्ट नोड ऐसे भी ट्रावर्स कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो वो। और फिर मेमोरी, तो मेमोरी की बात करें तो इसमें 3 पॉइंटर्स हैं जो कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में 2 ही होते हैं, 2 ही पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं और 2 पॉइंटर्स हैं, तो इसलिए इसकी मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा है। और इनफाइनाइट लूप, जैसा कि हमने सर्कुलर सिंगली में देखा था कि इनफाइनाइट लूप में जाने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि हमें कोई भी नल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम कंडीशन कैसे चेक कराएंगे? अगर नोड डॉट लिंक, मतलब कि नोड का जो लिंक पार्ट है, नोड डॉट लिंक इज इक्वल्स टू हेड, मतलब कि ये कंडीशन, तो इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो ये कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर लिंक्ड लिस्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी बाकी है। तो ये हमें खास ख्याल रखना है विथ वर्किंग विद द सर्कुलर सिंगली या डबली, कोई भी हो। सर्कुलर हो अगर लिंक लिस्ट तो इनफाइनाइट लूप के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमने कर दिए चारों के चारों टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब हम शुरू करेंगे कोड लिखना पाइथन में कि इसको कैसे हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, उसके एल्गोरिदम्स भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और अगर आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी, इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।